अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 2.4। ये है जी 10th क्लास की मैथमेटिक्स, चैप्टर नेम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इसकी एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 में पहले करवा चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन इवेल्युएट, हमने इवेल्युएट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स हैं, ये जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के, तो हमने इवेल्युएट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जबकि हम पिछले एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जब वो हमारे पास आ जाएंगे फिर उसके बाद जो है हम आएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है? हमारे पास गिवन इक्वेशन है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन। गिवन इक्वेशन मेरे पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं इनके कॉफिशेंट्स की वैल्यूज़ निकालूँ तो मेरे पास कॉफिशेंट की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी कि जो मतलब एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट होता है, जो उसके साथ अटैच्ड वैल्यू होती है, वो ए की वैल्यू होती है, तो ए इज इक्वल्स टू 1। और जो एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? हमारे पास बी की वैल्यू होती है, यानी कि बी इज इक्वल्स टू पी। एंड सी क्या होता है हमारे पास? सी होता है हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास क्या है? क्यू। तो मेरे पास ए, बी और सी की वैल्यूज़ आ गई हैं। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू p है और सी की वैल्यू क्या मेरे पास? q है। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ रूट्स। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। तो b की वैल्यू क्या है? दिस इम्प्लॉयज b की वैल्यू क्या है मेरे पास? p। और a की वैल्यू क्या है? 1 और साथ में माइनस का साइन है। दिस इम्प्लॉयज मेरे पास किसके इक्वल है? माइनस p के। यानी कि अल्फा प्लस बीटा मेरे पास आ गया है। मैं यहाँ पे बॉक्स में लिख भी देती हूँ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस p। सम ऑफ रूट्स तो आ गया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास है जी अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है? c बाय ए, यानी कि c की वैल्यू क्या है मेरे पास? यहाँ पर c की वैल्यू q है, q डिवाइडेड बाय 1। दिस इम्प्लाइज मेरे पास क्या आ गया? q, यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू q। तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और मेरे पास क्या आ गया? अल्फा बीटा भी आ गया। अब मैंने क्या करना है? सम ऑफ रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया। अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमने फाइंड आउट करना था इसके फर्स्ट पार्ट में, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके पास। तो मेरे पास क्या है जी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम इस तरह तो फाइंड आउट कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पर मेरे पास क्या है? हमने क्या फाइंड आउट करना था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना था ना, तो 2 अल्फा बीटा को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास फिर हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड आउट किया था ना, क्या आया था मेरे पास? माइनस p, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे माइनस p का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा क्या है मेरे पास? q इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पर कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आया मेरे पास? माइनस p का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर माइनस 2q। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट क्या है मेरे पास? इसका सेकेंड पार्ट है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब।
यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। अल्फ़ा दोनों में है ना, तो अल्फ़ा को कॉमन ले लें, बीटा भी दोनों में है तो बीटा को कॉमन ले लें। तो अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ से क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो मेरे पास किसके इक्वल है। कि देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये मेरे पास इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा और अंदर हम लिख देंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा। अब इसके बीच में इसकी वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देते हैं। मेरे पास अल्फ़ा बीटा क्या है, क्यू है, और मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो मेरे पास है -p होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा मेरे पास q है। तो ये हो जाएगा q -p का होल स्क्वायर p स्क्वायर -2q। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो भी ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दें तो भी ठीक है। तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन आ गया p स्क्वायर q -2q स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया, यानी कि यहाँ पे सेकंड पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट मेरे पास है अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अल्फ़ा और अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा जो है वो मेरे पास इक्वल यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आया था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो मेरे पास आया था अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आया था, -p के इक्वल, और अल्फ़ा बीटा q के इक्वल। तो यहाँ पे लिख देते हैं -p का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा मेरे पास किसके इक्वल है, q के इक्वल डिवाइडेड बाय q। तो यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर -2q डिवाइडेड बाय q। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर। तो आगे फर्दर सॉल्व करना चाहें तो आ जाएगा आपके पास p स्क्वायर डिवाइडेड बाई q -2 आ जाएगा। ठीक है, q और q कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्लास 10 की ये बुक है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।